दीपा बाहर दुकान में जाकर वापस अपने घर की ओर आ रही थी। चलते चलते उसने देखा कि रास्ते के बीच में पर्स पड़ा है। लगता है किसी ने तो अपना पर्स खो दिया है। ऐसा सोचती हुई दीपा उस पर्स को अपने हाथ में ले लिया। चारों ओर देखा। जिसने इस पर्स को खोया है, अगर वो आस पास दिख गए, उन्हीं को इसे वापस कर देने की बात उसने सोची। लेकिन उस जगह पर तो कोई दिखाई नहीं दिया। उसने पर्स खोल के देखा। उसके अंदर एक कागज रखा था। उसने उसे खोल के देखा। उसमें इस पर्स को अपने हाथ में 7 दिन रखो, उसके बाद जहां मिला वहीं वापस रख दीजिए, ऐसा लिखा हुआ था। उसे पढ़ने के बाद उन्होंने उस पेपर को वापस उसी बैग के अंदर रख दिया। वहां से वो सीधा अपने घर वापस चली गई। घर आने के बाद उसने घर के कोने की दीवार में उस पर्स को टंगा दिया। उस दिन शाम को ऑफिस के काम खत्म करके उनके पति घर वापस आए। जैसे ही वो घर आए, दीपा, सुनिए, मैं कब से आपसे कह रही हूँ कि मुझे एक नई वॉशिंग मशीन चाहिए। आप मुझे खरीद के देंगे या नहीं? हर दिन कपड़े धोते धोते मैं तो एकदम घिस चुकी हूँ। जब तक आप मुझे नई वॉशिंग मशीन खरीद के नहीं देंगे, मैं कोई भी कपड़ा धोने वाली नहीं हूँ। अगर चाहिए तो आप अपना कपड़ा खुद धो दीजिए। उसने पूरे गुस्से में अपने पति से बोला। तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने ऑफिस में एडवांस मांगा है, अगले हफ्ते मिल जाएगा। एडवांस मिलते ही मैं तुम्हें वो पैसे दे दूंगा, ठीक है? दुकान जाके तुम एक अच्छा वॉशिंग मशीन ले लो। पति ने उनसे बोला। तब दीपा, मैं सिर्फ अगले हफ्ते तक का मोहलत दे रही हूँ। तब तक अगर वॉशिंग मशीन नहीं खरीदा ना, कपड़ों को लॉन्ड्री में दे देते हैं, ठीक है? दीपा ने अपने पति से बोला। तब दीपा के पति ने, अच्छा छोड़ो, इतने दिन तुमने इंतजार किया ना, एक और हफ्ते की तो बात है। ठीक है, मेरे लिए एक चाय बना लेना। पति ने बीवी से चाय मांगा। चाय बनाने के लिए दीपा अपने किचन की ओर चली। वो चाय बना के लिए आई और पीने के लिए उसे अपने पति के हाथ में दिया। वो भी बैठे चाय पी रहे थे। तभी उन्होंने उस पर्स के बारे में अपने पति को बताया। तब उन्होंने, बैग चुराने वालों को बेवकूफ बनाने के लिए ही किसी ने पेपर में लिख के बैग के अंदर ऐसे रखा होगा। तुम भी उसे घर ले आए, है ना? अब मैं क्या बोलूं? उन्होंने पत्नी को डांटा। उसके 6 दिन बाद दीपा के पति एक दिन शाम को 20,000 रुपए उसके हाथ में दिए। कल मैं ऑफिस के काम के लिए शहर छोड़ के जा रहा हूं। वापस आने में 4 दिन लग जाएंगे। तुम जाके अपनी पसंद की एक अच्छा वॉशिंग मशीन घर लेके आ जाना। उन्होंने पत्नी से बोला। इस बात को पत्नी ने भी मान लिया। अगले दिन दीपा के पति ऑफिस के काम से शहर से बाहर चले गए। उस दिन शाम को दीपा वॉशिंग मशीन बेचने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में जाने वाली थी। तभी उसने हाथ में रखे 20,000 रुपए को रास्ते में मिले उस पर्स के अंदर रखकर वहां से चल पड़ी। दीपा इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में पहुंच गई। उस दुकान में अलग अलग तरीके के वॉशिंग मशीन रखे हुए थे। उसमें से एक अच्छे वॉशिंग मशीन को उसने खरीदा। पैसे देने के लिए उसने उस पर्स को खोला। उसके अंदर उसने जो 20,000 रुपए रखे थे, वो अभी 40,000 रुपए हो गए हैं। दीपा इस बात को तो विश्वास ही नहीं कर पाई। अरे ये क्या हुआ? मैंने तो सिर्फ 20,000 रुपए रखा था, लेकिन जो पैसे इस पर्स में रखे थे वो 2 गुना ज्यादा हो गए। बेचारी तो सोचती रह गई। तभी वहां खड़े सेल्समैन ने, मैडम, आप पेमेंट कर रहे हैं? उस आदमी ने उनसे पूछा। जैसे उसने सुना, दीपा होश में आ गई और वॉशिंग मशीन के लिए जितने पैसे जरूरत थे वो उसने उसे दे दिए। उसे 20,000 रुपए देने पड़े। सारे पैसे उसने सेल्समैन के हाथ में देकर, मेरे घर के पते पे इस वॉशिंग मशीन को डिलीवर कर देना, कहते हुए दीपा उस दुकान से चल पड़ी। घर पहुंचते ही उसने उस पर्स को खोल के देखा। उसमें तो 20,000 रुपए थे। अपना शक दूर करने के लिए दीपा, उसने अपने हाथ में जो 500 रुपए थे उसको उसमें डालकर बंद कर दिया और फिर उसे खोल के देखा। अब तो उसके अंदर 2 500 रुपए के नोट थे। तब जाके दीपा को एक बात समझ में आई। इस पर्स में तो जादू है। इसके अंदर जितने पैसे डाले वो दुगना हो जाता है। उसके पास जितने सोने के गहने थे उसने उस पर्स में डालकर उसे बंद कर दिया। उसने दोबारा खोल के देखा। अब तो सारे गहने 2 गुना हो गए। दीपा को तो ये विश्वास नहीं हो रहा था। अब उस पर्स के अंदर डाल के दुगना करने के लिए उनके पास ना ही और गहने हैं और ना ही पैसे थे। उस दिन की रात तो गुजर गई। अगले दिन उसने उस पर्स के अंदर पैसे रखे, लेकिन वो पैसे तो 2 गुना हुए नहीं।
उसी के बाद ही दीपा को जो कागज में लिखा हुआ था वो बात याद आया। 7 दिन के बाद लगता है ये पर्स तो काम ही नहीं करता। छा, इतने दिन हाथ में था लेकिन जादू के बारे में तो आखिरी में पता चला। अगर पहले दिन ही पता चल जाता तो इस पर्स का प्रयोग करके कितने सारे गहने और पैसे बना सकते थे। छा, किस्मत ही खराब थी। सोचती हुई दीपा उस पर्स के अंदर जो कागज था, ये एक जादुई पर्स है। 7 दिन इस पर्स का उपयोग करके उसे वहीं वापस रख दीजिए जहाँ से आपको मिला था। ऐसा लिखकर उसने उस पर्स के अंदर रख दिया। उसके बाद उसने उस पर्स को जहाँ से उठाया था वहीं पे उसे वापस रखकर दीपा अपने घर की ओर चल पड़ी।